हेलो एवरीवन, ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है जो 3 से 4 साल का होने वाला है। अब 3 से 4 साल के सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक टॉपिक है नेटवर्किंग और एक और टॉपिक है पाइथन। अभी हम लोग रिसेंट में कवर कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा नेटवर्किंग है और सेकंड टॉपिक जो है पाइथन है। तो नेटवर्किंग का भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, अभी कर देंगे। वीडियो अपलोड करने में टाइम लग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है, वो हम अपलोड कर देंगे। हम बोल दिए साइबर सिक्योरिटी का पूरा सिलेबस हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देंगे। रियलिटी में उसका पूरा कंटेंट तो हम यूट्यूब के ऊपर उसका सिलेबस अपलोड कर देंगे। इसके लिए आप मत घबराइए, ठीक है। आप पेशेंस रखिए, पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, है ना। क्योंकि एक दिन का सिलेबस नहीं, 3 साल का है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, तुरंत वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो एक दिन में हम पूरा वीडियो अपलोड कर दें, एक बार में 10 से 15 वीडियो, या फिर मतलब रोज 1-2 वीडियो करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। वो हम पूरा मतलब उसको मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप घबराइए मत। तो आज का टॉपिक जो है हमारा पाइथन के अंदर, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज पाइथन। ये वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले वीडियो नंबर 2 में हम पाइथन की हिस्ट्री को डिस्कस किए थे, हिस्ट्री ऑफ पाइथन। तो चलिए बात करते हैं हम लोग पाइथन क्या है उसके बारे में। आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और डिस्कस करते हैं कि पाइथन है क्या एक्चुअली में। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक की, व्हाट इज पाइथन। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन के अंदर पाइथन है क्या। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन की, आपको अपने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। अब इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन में हम लोग किस टॉपिक को आज देखने वाले हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन तो खुद एक टॉपिक है जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं, और इस टॉपिक के अंदर जिस कंटेंट को हम लोग आज देखने वाले हैं उसका नाम है व्हाट इज पाइथन। इससे प्रीवियस वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में हम हिस्ट्री ऑफ पाइथन को क्लियर कर दिए थे। अब हम व्हाट इज पाइथन को डिस्कस करेंगे कि पाइथन है क्या। तो चलिए देखते हैं पाइथन क्या है। अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पाइथन क्या है और पाइथन को हम लोग और क्या क्या कह सकते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछे पाइथन क्या है, तो आप उसका एकदम सिंपल सा आंसर दीजिएगा कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं, पाइथन एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो एंड मेनी मोर, कोई भी हो, उससे ज्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई है वो है पाइथन, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब हम लोग पाइथन के बारे में। तो पहला लाइन तो हम बता दिए आपको, पाइथन इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन जो है पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे आपको इंटरप्रेटेड का मतलब नहीं पता चल रहा होगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, वो सब का सब हम क्लियर कर देंगे लाइन बाय लाइन, जैसे जैसे बताते जाएंगे वैसे वैसे। अभी बस आप इतना जानिए कि पाइथन को हम लोग क्या क्या कहते हैं। तो पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज ऑल्सो नोन एज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज बेस्ड ऑन उप्स। मतलब कि पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब हुआ उप्स, यानी कि वैसा लैंग्वेज जो उप्स के ऊपर बेस्ड हो उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, या फिर उप्स के कंसेप्ट को फॉलो करता हो उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हालांकि अभी बस आप इतना ही जानिए कि पाइथन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन जो है केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इज स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन जो है स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इज स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब पाइथन इज मोर पावरफुल वर्सेटिल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन जो है पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ वर्सेटिल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। वर्सेटिल का मतलब होता है परिवर्तनशील, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। पाइथन इज अ पॉपुलर लैंग्वेज गेन मोर पॉपुलैरिटी इन रिसेंट ईयर। मतलब कुछ बीते साल में पाइथन जो है बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी को गेन कर चुका है। मतलब कि ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया, इसका यूज ज्यादा हो गया, इसका डिमांड ज्यादा बढ़ गया है बीते कुछ सालों में, है ना। बीते कुछ सालों में मतलब पाइथन ये 10-15 साल के अंदर इसका डिमांड ज्यादा बढ़ गया है। उससे पहले कोई पाइथन को नहीं जानता था ज्यादा, ठीक है। अब इधर सब लोग जानने लगा है। पाइथन एक तरह का बहुत मतलब हाई डिमांडेबल लैंग्वेज है। तो पाइथन इज अ हाई डिमांडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी बताएं, पाइथन जो है एक हाई डिमांडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हम आपको क्या करते हैं, एक बार रिवाइज करा देते हैं कि अभी तक हम क्या क्या बताए हैं, ठीक है। अभी तक हम क्या बताए हैं, पाइथन पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या हुआ, वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इंटरप्रेटर का यूज करता हो सोर्स कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेटर का यूज करता हो, और मशीन कोड को सोर्स कोड में कन्वर्ट करने के लिए जिस ट्रांसलेटर का यूज करता है, और वो जो ट्रांसलेटर है अगर इंटरप्रेटर हुआ तो वो लैंग्वेज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा। आप ऐसा समझिए, ठीक है। अभी इसको और डिटेल में हम बताएंगे, ठीक है। अब पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तो आपको पता है, वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो उप्स के कंसेप्ट को फॉलो करता हो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे। पाइथन जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। अब वैसा लैंग्वेज जिसका सोर्स कोड काफी इजी हो, समझने में आसानी हो ह्यूमन को, ठीक है। प्रोग्रामर को
अगर सोर्स कोड जो है मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका सोर्स कोड अगर प्रोग्रामर को इजी वे में समझ में आ रहा है, वो उसको आसानी से कोड कर पा रहा है, इसका मतलब वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप ऐसा समझिए। उसके बाद क्या बताए थे, केस सेंसिटिव, मतलब कि जहां पे अपर केस और लोअर केस के बीच में डिफरेंस देखा जाता हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको बोलेंगे केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंट्रोल करता हो, उसको बोलेंगे स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद पाइथन को क्या बोले, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो किसी भी सोर्स कोड को स्ट्रक्चराइड फॉर्म में फॉलो करता हो, मतलब किसी भी सोर्स कोड को हम लोग एक स्ट्रक्चर वे में कोड करते हैं, या फिर किसी भी प्रोग्राम को हम लोग एक स्ट्रक्चर मैनर में कोड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी आप बस इतना ही समझिए, वो सब हम क्लियर कर देंगे धीरे धीरे, अभी तो बता रहे हैं ना, तो आप समझिए कि अभी पाइथन को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, रिवाइज करा रहे हैं अभी बस। अब पाइथन जो है पावरफुल लैंग्वेज है और वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये काफी पावरफुल है, हाई डिमांडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और ये कुछ बीते सालों में, अब मतलब 5 से 10 साल के अंदर इसका जो पॉपुलैरिटी है, इसको बहुत ज्यादा मिल चुका है, मतलब पाइथन का जो पॉपुलैरिटी है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसको बहुत सारे जो मतलब क्लाइंट है या फिर प्रोग्रामर है, इसका यूज करते हैं पाइथन लैंग्वेज का, ठीक है, जिसका ज्यादा से ज्यादा यूज साइबर सिक्योरिटी में होता ही होता है। पाइथन जो है हाई डिमांडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी हम क्लियर कर दिए। आई होप कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा कि पाइथन क्या है और पाइथन को हम लोग क्या क्या बोलते हैं। अब कोई डिफिनेशन पूछे तो कैसे बताना है, अगर कोई पूछे व्हाट इज पाइथन, तो एक लाइन में बोलना है, पाइथन इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ उप्स। एक लाइन का डिफिनेशन हो गया। अब दूसरी भाषा में कैसे बोलेंगे, अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई और डिफिनेशन कैसे बोलेंगे, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूज इंटरप्रिटेड टू ट्रांसलेट द मशीन कोड इनटू सोर्स कोड और सोर्स कोड टू मशीन कोड, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं, और भी कई सारा चीज हो सकता है। पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वर्सेटाइल लैंग्वेज, मोर पावरफुल लैंग्वेज, मोर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई डिमांडेबल लैंग्वेज, और भी कई सारा चीज हो सकता है पाइथन, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में, आपको कुछ वर्ड नहीं समझ में आया होगा, जैसे इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ वर्ड है जो कि आपको हम थोड़ा सा क्लियर कर दे रहे हैं कंसेप्ट वाइज, ताकि बढ़िया से समझ में आ जाएगा, है ना। हालांकि ये ज्यादा डिटेल में भी आपको हम नहीं बताएंगे डिटेल में, लेकिन वो दूसरा टॉपिक है पाइथन का, इंट्रोडक्शन में उसमें बताएंगे, ठीक है। बताएंगे व्हाई वी नीड पाइथन, एक टॉपिक आएगा ना, उसमें बताएंगे, अभी इसमें नहीं। ये तो व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या है, बस आप इसके बारे में जान रहे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसके लिए आपको हम कुछ कुछ जो वर्ड है जो आपको ना समझ में आया हो, थोड़ा बहुत उसका ओवरव्यू अभी दे दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए उसका ओवरव्यू हम दे देते हैं कि इंटरप्रेटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हाई लेवल, केस सेंसिटिव, स्क्रिप्टिंग, स्ट्रक्चरल, ये सब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, उसके बाद बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। धीरे धीरे करके वन बाय वन हम लोग सारे के सारे टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज इन विच द सोर्स कोड एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन बाय एन इंटरप्रेटर ड्यूरिंग रन टाइम। कहने का मतलब क्या है, इंटरप्रेटर का यूज करके हम लोग रन टाइम के दौरान लाइन बाय लाइन किसी भी सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी प्रकार के लैंग्वेज में, तो उस लैंग्वेज को हम लोग इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे। अब यहां पे अभी नहीं समझ में आया होगा, इसी को थोड़ा सा आसान भाषा में समझाते हैं। मतलब कि वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया जाता है। अब एग्जीक्यूट किया जाता है तो कोई ना कोई तो एग्जीक्यूट करता होगा, तो इंटरप्रेटर के द्वारा जब किसी भी सोर्स कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है लाइन बाय लाइन रन टाइम के दौरान, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। जब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं इंटरप्रेटर के द्वारा रन टाइम के दौरान, तो उस लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब यहां पे एक चीज नहीं समझ में आया होगा, ये रन टाइम क्या है, ये चीज नहीं समझ में आया होगा। तो रन टाइम क्या होता है, मतलब कि किसी भी प्रोग्राम को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जितना टाइम लगा एग्जीक्यूट होने में, उसको हम लोग बोलेंगे रन टाइम। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट क्या होता है ये नहीं समझ में आया होगा, वो जैसे जैसे हम बताएंगे ना, वो सारा का सारा जो टेक्निकल वर्ड वगैरह है वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस आप पेशेंस बनाए रखिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में लाइन में क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरह का लैंग्वेज है, एक प्रकार का लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है।
तो UPS इज द टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब UPS यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरह का लैंग्वेज होता है जो कि UPS के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है या फिर ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, आप ऐसा समझिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। नेक्स्ट लाइन में क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट डिजाइन टू बी इजी टू राइट एंड रीड फॉर अस। इसमें लिखा हुआ इजी टू रीड एंड राइट फॉर अस, लेकिन कोई बात नहीं, आप राइट को यहां पे लिखिए या फिर यहां पे लिखिए, दोनों चीज सेम है। तो ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है एक तरह का लैंग्वेज है जो करता क्या है, किसी भी सोर्स कोड को बहुत ही इजी बनाता है प्रोग्रामर को रीड करने में। मतलब प्रोग्रामर जब उस सोर्स कोड को पढ़ेगा, उस प्रोग्राम को पढ़ेगा, तो उसका सिंटेक्स वगैरह उसको इजी वे में समझ में आ जाएगा और उसको वो आसानी से कोड कर सकता है। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस तरह का लैंग्वेज होता है जिसमें कि हम लोग किसी भी मतलब सोर्स कोड को या फिर किसी भी प्रोग्राम को इजी वे में पढ़ सकते हैं और उसको कोड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसा समझिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। नेक्स्ट में क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर। अब यहां पे इसका मतलब क्या? अपर केस और लोअर केस कैरेक्टर के बीच में जब डिफरेंशिएट होने लगे किसी भी लैंग्वेज के सिंटेक्स में, तो वहां पे समझिए आप वो लैंग्वेज जो है वो मतलब जो लैंग्वेज आप कोड कर रहे हो, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सिंटेक्स को कोड कर रहे हो, वो सिंटेक्स में अगर अपर केस और लोअर केस के बीच डिफरेंस होने लगे, मतलब उसके बीच में अंतर आने लगे, तो वहां पे समझो कि वो लैंग्वेज जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, वो केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आई होप कि इतना क्लियर हो रहा होगा आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन में। अब नेक्स्ट लाइन में क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज द टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट यूज टू कंट्रोल अनदर प्रोग्राम एंड ऑटोमेट टास्क। अब यहां पे इसमें कहने का मतलब क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक तरह का लैंग्वेज होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं किसी भी अनदर प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए। कोई भी अनदर प्रोग्राम को अगर कंट्रोल करना हो तो वहां पे हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे, ठीक है। या फिर किसी भी ऑटोमेट टास्क को परफॉर्म करना हो तो वहां पे हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे। ये थोड़ा सा ओवरव्यू था जो कि आपको अभी हम बताएं, ठीक है। इसको एक बार रिवाइज करा देते हैं। क्या बताएं? इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है, इंटरप्रेटर का यूज करता है किसके लिए? तो सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए रन टाइम के दौरान। उसके बाद क्या बताया? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस तरह का लैंग्वेज होता है जो कि UPS के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होगा, मतलब ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वह लैंग्वेज होता है जिसको पढ़ने में, लिखने में, कोड करने में, यहां पे लिखने से मतलब आप समझिए कोड करने में, ठीक है, प्रोग्रामिंग करने में उसका जो सिंटेक्स होता है ज्यादा इजी लगता है एज कंपेरिजन टू अदर लैंग्वेज, उसको हम लोग बोलेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। अगर दूसरे लैंग्वेज की अपेक्षा अगर उसका सिंटेक्स का कोड बहुत ही इजी है, ठीक है, उसको पढ़ने में बहुत ही आपको मतलब रिलायबल लग रहा है, मतलब लग रहा है कि हाँ ये लैंग्वेज भरोसेमंद है, इसको हम लोग इजी वे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ में आ रहा है, तो समझिए कि वो हाई लेवल लैंग्वेज है। मतलब कि वो मशीन लैंग्वेज के नजदीक नहीं जा रहा, मतलब कि उसमें बाइनरी नंबर का यूज नहीं हो रहा, आप इतना समझिए, ठीक है। चलिए, लेकिन बाइनरी में कन्वर्ट होकर के ही कोई भी काम होता है किसी भी लैंग्वेज में, उसी के लिए हम लोग ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं केस सेंसिटिव का। केस सेंसिटिव के बारे में क्या बताएं कि जब भी अपर केस और लोअर केस के बीच में डिफरेंशिएट होने लगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसमें डिफरेंट मतलब जब भी आप कोई भी कोड लिखो तो वहां पे अगर आपको लगे कि नहीं यहाँ पे अपर केस है तो अपर केस ही होगा, यहाँ पे लोअर केस का हम यूज नहीं कर सकते, तो वहां पे आप समझो कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या बताए हैं? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होता है किसी और प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है और किसी भी टास्क को ऑटोमेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं हम लोग कुछ वर्ड्स को जो कि आपको मे भी हो सकता है कि नहीं समझ में आया होगा। अब हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के बारे में बात करते हैं कि ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होता है। पाइथन के अंदर हम लोग अभी जिस टॉपिक को देखने वाले हैं उसका नाम है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए देख लेते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। ज्यादा डिटेल में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू इसका हम लोग जरूर देख लेंगे। अब ज्यादा डिटेल में क्यों बात नहीं करेंगे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के बारे में? इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी इसके बारे में हम लोग ज्यादा एक्सप्लेनेशन करके या बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखने वाले। एक कंटेंट है व्हाई वी नीड पाइथन, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन टॉपिक के अंदर एक कंटेंट आप देखिएगा मेंशन होगा व्हाई वी नीड पाइथन, पाइथन का जरूरी क्यों पड़ा। उस वाले कंटेंट में जब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे व्हाई वी नीड पाइथन के बारे में, जब उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे तो आपको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके बता देंगे, ठीक है। उसमें ये भी आपको हम क्लियर कर देंगे कि कई सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, लेकिन हम साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ और सिर्फ पाइथन को ही क्यों मतलब बोले हैं कि पाइथन से ही साइबर सिक्योरिटी करो, मतलब पाइथन ही क्यों? साइबर सिक्योरिटी में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही क्यों यूज हम किए हैं? कोई और भी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसको हम
चूज करके आपको पढ़ा सकते थे, आपको बता सकते थे, जैसे जावा हो गया या फिर आपका सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, ये सब लैंग्वेजेस से भी आपको हम साइबर सिक्योरिटी करवा सकते थे। लेकिन पाइथन ही क्यों, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे वो वाले टॉपिक में, वाई वी नीड पाइथन वाले टॉपिक में। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। चलिए, तो इसका एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज that provide logical structure and easier to understand and modify the प्रोग्राम। अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब एकदम सिंपल सा है कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है एक ही चीज है। मतलब चाहे आप स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलो या फिर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलो, दोनों का दोनों सेम चीज है। तो यहां तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द अदर नेम ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप ऐसे समझो, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दूसरा नाम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप ऐसे समझ लो। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही हम लोग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, या फिर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। अब ये है क्या, तो ये एक तरह का लैंग्वेज है जो क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम को स्ट्रक्चराइड फॉर्म में, स्ट्रक्चराइड मैनर में उसको अंडरस्टैंडेबिलिटी के साथ समझने में मदद करता है। अब यहाँ पे समझने में मदद करता है, इससे हमको कुछ समझ में नहीं आया, अभी समझ में आ जाएगा। अब इसको पढ़िए। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज, एक तरह का लैंग्वेज है। कौन, तो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग बोलिए या फिर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलिए। दैट प्रोवाइड लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड इजियर टू अंडरस्टैंड मॉडिफाई द प्रोग्राम। ये लॉजिकल स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर को या फिर लॉजिकल स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करेगा। अब क्यों करेगा और इससे होगा क्या, तो ये जब आपको लॉजिकल या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है तो उससे मतलब प्रोग्राम का जो अंडरस्टैंडेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ने के कारण प्रोग्राम को पढ़ने में काफी इजी होता है, काफी आसानी होता है, उसको रीड करने में, उसको कोड करने में काफी मतलब आपको कंपैटिबल होगा, सहयोगमंद होगा, काफी आपको समझ में भी आएगा कि क्या लिखा रहा है। कोई और व्यक्ति भी उस प्रोग्राम को पढ़ करके बता देगा कि हाँ इसमें क्या कोड किया हुआ है, क्या इसमें प्रोग्रामिंग किया हुआ है। तो इसी में मदद करता है स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम नोट की बात करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज आपको हम बता देते हैं, जैसे 2-4 लाइन आप लिखते हो, 2-4 लाइन लिखते हो नहीं, कोड करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो, 2-4 लाइन तो खैर नहीं होगा, लगभग आप 100 लाइन का प्रोग्रामिंग करते हो। तो प्रोग्रामिंग करने के बाद जब तक 100-200 लाइन है तब तक तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा चीज कहाँ पे कोड किया हुआ है। लेकिन जैसे 2000 लाइन हो जाएगा, 3000 लाइन हो जाएगा, तो आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि कौन सा प्रोग्राम हम सबसे पहले जो प्रोग्राम लिखे थे, सबसे पहले जो प्रोग्राम हम कोड किए थे वो क्या किए थे। वही चीज आपको ध्यान में नहीं रहेगा 2000 लाइन कोड करने के बाद, क्योंकि याद करने का चीज ही नहीं है वो समझने का चीज है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट है ना। तो वही चीज है। तो इसके लिए हम लोग वहां पे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, ताकि उसका जो अंडरस्टैंडेबिलिटी है वो बढ़ जाए, जिससे कि हम लोगों को समझने में इजी हो, रीडेबल हो, उसको हम लोग आसानी से जान सके, पढ़ सके। अब हम लोग बात करते हैं नोट के बारे में। नोट में हम वही सब टॉपिक को नोट डाउन कर देते हैं। या तो आपको नहीं समझ में आया होगा, मे भी ऐसा हो सकता है कि कोई कोई ऐसा टॉपिक होगा जो आपको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं तो कुछ ऐसा टॉपिक भी होगा जो काफी इंपॉर्टेंट होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड होगा, उसको हम नोट में नोट डाउन कर देते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब हम लोग जो नोट डाउन किए हैं उस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले HLL के बारे में बात करते हैं। HLL का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स इट इज क्लोजर टू नेचुरल लैंग्वेज एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज उस लैंग्वेज को बोलते हैं जो ज्यादा क्लोज हो नेचुरल लैंग्वेज के एज कंपेरिजन टू मशीन लैंग्वेज। अब यहाँ पे मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या, मशीन लैंग्वेज जो है 2 नंबर के ऊपर काम करता है, पहला 0 एंड दूसरा 1, जिसको हम लोग बाइनरी नंबर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे बाइनरी नंबर के कंपेरिजन में, या फिर आप मशीन लैंग्वेज बोलो, मशीन लैंग्वेज के कंपेरिजन में नेचुरल लैंग्वेज से ज्यादा क्लोज होता है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज का मतलब क्या, नेचुरल लैंग्वेज का मतलब वैसा लैंग्वेज जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। और यहाँ पे आपको आसानी से समझ में कहने का मतलब है कि जो प्रोग्रामर होते हैं, जो डेवलपर होते हैं, उनको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सिंटेक्स है आसानी से समझ में आ जा रहा है, उसको हम लोग नेचुरल लैंग्वेज बोलेंगे। तो हाई लेवल लैंग्वेज वह लैंग्वेज होता है जिसका सिंटेक्स जो है आसानी से प्रोग्रामर को समझ में आ जाए, इसलिए वो उस लैंग्वेज के करीब होता है, क्लोज होता है। कौन सा लैंग्वेज, तो नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज कौन सा, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसके सिंटेक्स को हम अभी नेचुरल लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। HLL हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर आर्किटेक्चर। इट मीन्स same code can run on different type of
कंप्यूटर विदाउट मॉडिफिकेशन। कहने का मतलब क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतना अच्छा लैंग्वेज होता है, इतना इजी लैंग्वेज होता है और इतना मतलब कंपैटिबल होता है कि उसको हम लोग इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर, कहने का मतलब क्या है, हार्डवेयर आर्किटेक्चर के ऊपर वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप सेम प्रोग्राम को किसी और भी कंप्यूटर पे रन कराते हो, किसी और सिस्टम के ऊपर रन कराते हो, तो इजी वे में वो रन हो जाएगा, इजी वे में वो प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाएगा, इंटरप्रिटेड हो जाएगा आसानी से, उस टाइप का प्रोग्राम। ठीक है, आई होप कि आप यहां तक समझ गए होंगे। तो और उसमें किसी तरह का कोई भी मतलब उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। मतलब अगर सेम प्रोग्राम को, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब हम बता देंगे ना सिंटेक्स वगैरह तो अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी बस आप इतना ही समझिए कि सिंटेक्स जो होता है पाइथन का, उसके बिना मॉडिफिकेशन के, अगर वो हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो पाइथन में क्या होता है कि बिना कोई मॉडिफिकेशन के, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर हम कोई कोड, यहाँ पे आप कोडिंग करेंगे, यहाँ पे कोई प्रोग्राम लिखेंगे, यहाँ पे कोई प्रोग्राम हम कोड करेंगे अपने सिस्टम के अंदर, और इसको देख करके आप अपने सिस्टम में भी वही प्रोग्राम को कोड कीजिएगा, तो आप में भी वही चीज रन होगा, वही चीज आउटपुट आएगा जो मेरे में आया है, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है पाइथन। अब जहां पे लो लेवल लैंग्वेज का बात आता है, तो वहां पे ऐसा नहीं होगा। मेरे सिस्टम में हम जिस प्रोग्राम को लिखेंगे और सेम प्रोग्राम को अगर आप लिखते हो, आप कोड करते हो, तो उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तो वो हार्डवेयर के भी ऊपर डिपेंड करता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर। सेम प्रोग्राम डिफरेंट टाइप ऑफ, बिना मॉडिफिकेशन के सेम प्रोग्राम को डिफरेंट टाइप ऑफ ओएस के ऊपर काम करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ओएस के ऊपर यूज किया जा सकता है हाई लेवल प्रोग्राम। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। अब हम बात करते हैं एल 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 के बारे में। एल 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 का मतलब होता है, ट्रिपल एल का मतलब होता है लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या है, तो एल 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 इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट डिजाइन टू बी क्लोजर टू मशीन लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज जो होता है काफी क्लोज होता है मशीन लैंग्वेज के, ये नेचुरल लैंग्वेज के क्लोज नहीं होता है। इसके कारण लो लैंग्वेज का जो मतलब प्रोग्रामिंग होता है ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, लो लैंग्वेज काफी मतलब डिफिकल्ट होता है, समझने में रीडेबल नहीं होता है। किसके लिए, क्योंकि उसका जो सिंटेक्स होता है हार्ड नहीं, मतलब उसका जो सिंटेक्स होता है ज्यादा मतलब कंपेटेबल नहीं होता है, रीडेबल नहीं होता है, उसका सिंटेक्स हार्ड होता है इसके लिए, एज कंपेरिजन टू किसके, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। एल 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 लोअर लेवल, लो लेवल लैंग्वेज ऑफर मोर कंट्रोल ओवर हार्डवेयर एंड स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ कंप्यूटर। अब कहने का मतलब क्या, अगर आपको हम लो लेवल लैंग्वेज यहाँ पे कोडिंग करेंगे और इसको देख करके आप अपने सिस्टम के अंदर कोडिंग करते हो, मतलब कि यहाँ पे अगर हम लो लेवल लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम अगर कोड करते हैं, अब यहीं पे मेरे सिस्टम के अंदर अगर आप यूट्यूब पे देखते हो और उसी प्रोग्राम को कोड करते हो, अगर वो लो लेवल लैंग्वेज हुआ, क्योंकि पाइथन की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। तो लो लेवल अगर लैंग्वेज होगा तो सेम प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपको करना ही पड़ेगा, अगर आपका सिस्टम, क्योंकि आपका सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, मेरा सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होगा, तो डिवाइस के कॉन्फ़िगरेशन के भी ऊपर डिपेंड करता है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो मतलब उसमें ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, मतलब उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा लो लेवल लैंग्वेज में, सेम प्रोग्राम के अंदर आपको एज पर अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसमें आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा अगर वो लो लेवल लैंग्वेज हुआ तो। हाई लेवल में ऐसा नहीं है, हाई लेवल में यहाँ पे जो हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे वो प्रोग्राम आपके भी सिस्टम में रन हो जाएगा, आपके भी सिस्टम में काम करेगा विदाउट मॉडिफिकेशन के। लेकिन लो लेवल में उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा अकॉर्डिंग टू हार्डवेयर, अकॉर्डिंग टू हार्डवेयर आर्किटेक्चर के ऊपर। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। एल 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 लो लेवल लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू रीड एंड राइट देन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तो और भी इजी है, हम बताएं भी है अभी। लो लेवल लैंग्वेज जो होता है काफी डिफिकल्ट होता है पढ़ने में और लिखने में भी। ठीक है, लिखने में मतलब यहाँ पे जब भी हम लिखने में बोले तो आप समझिए कि कोडिंग करने में, प्रोग्रामिंग करने में। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज जो होता है काफी डिफिकल्ट होता है रीड करने में और प्रोग्रामिंग करने में या फिर कोडिंग करने में, एज कंपेरिजन टू हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मोर डिफिकल्ट टू रीड और राइट एज कंपेरिजन टू हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपेरिजन में लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, काफी डिफिकल्ट होता है रीड करने में और कोड करने में, उसके सिंटेक्स को उस कोडिंग करने में या फिर उसको प्रोग्रामिंग करने में हम बोले तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। द ऑब्जेक्ट इज कलेक्शन ऑफ डेटा एंड कोड। ये एक छोटा सा स्टेटमेंट है जो लिख दिए थे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्या, क्योंकि हम बताए थे आपको उप्स जो होता है किसके ऊपर बेस्ड होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके ऊपर बेस्ड होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, उप्स का जो कंसेप्ट है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। तो वहां पे ऑब्जेक्ट का मतलब क्या था, ऑब्जेक्ट का मतलब है कलेक्शंस ऑफ डेटा एंड कोड। डेटा और कोड के कलेक्शन को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा इस पूरे के पूरे सेशन में, व्हाट इज पाइथन में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई 4 to 5 आवर के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 4 to 5 आवर लगेगा, उसके अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, इसको खुद से भी एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कीजिए, है ना। अभी हम लोग किस टॉपिक को कवर कर लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन के अंदर आज हम लोग व्हाट इज पाइथन कंटेंट को
कवर कर लिए। इससे पहले हिस्ट्री ऑफ पाइथन को देख लिए थे, आज व्हाट इज पाइथन को खत्म कर दिए, व्हाट इज पाइथन को हम लोग देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में रोल ऑफ पाइथन के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो इसको भी रेड मार्क लगा देते हैं क्योंकि ये भी हम लोगों का खत्म हो चुका है, ये भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंटेंट खत्म हो गया, व्हाट इज पाइथन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, रोल ऑफ पाइथन के बारे में बात करेंगे। अभी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ है, थ्योरी अभी और भी चलेगा, जैसे रोल ऑफ पाइथन, एडवांटेज ऑफ पाइथन, डिसएडवांटेज ऑफ पाइथन, व्हाई वी नीड पाइथन, पाइथन एप्लीकेशन डाउनलोड जब हम कराएंगे ना, पाइथन को जब आपको डाउनलोड करवाएंगे उसके बाद से आपका प्रैक्टिकल शुरू होगा, ठीक है। लेकिन थ्योरी का जो बेस है वो अच्छा होना चाहिए, हम हमेशा बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए तो थ्योरी आप कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिकल पढ़िएगा तो और भी ज्यादा बढ़िया लगेगा, है ना, और भी उसमें सोचना पड़ेगा, मतलब ज्यादा, है ना। अभी तो खैर पढ़ना पड़ रहा, उसमें सोचना पड़ेगा कौन सा वेरिएबल क्या है, सिंटेक्स क्या है, क्या नहीं है, वो तो खैर धीरे धीरे सब बताएंगे, ठीक है। तो चलिए यहां तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग रोल ऑफ पाइथन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड जितना भी कंटेंट आपको हम बता रहे हैं, जिसमें रेड कलर का टिक लगाते जा रहे हैं, उस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि कौन सा टॉपिक हम लोग धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं और किस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, या फिर कौन कौन सा टॉपिक बाकी है। इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें भी रेड कलर का टिक मार्क लगा देंगे, ठीक है। लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन में तो अभी खैर टॉपिक बाकी है, रोल ऑफ पाइथन, एडवांटेज ऑफ पाइथन, डिसएडवांटेज, व्हाई वी नीड पाइथन, ये खैर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफी लंबा चलेगा, लंबा करने का मतलब 2 वीडियो में हो जाएगा, व्हाई वी नीड पाइथन, ये सब कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहीं पे अब वीडियो को टर्मिनेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। और बात रहा यहाँ पे वीडियो को अपलोड करने का, तो वीडियो को कंटिन्यू अपलोड कर रहे हैं। अब एक बार में 2-2 वीडियो अपलोड करना है ना, एक बार नेटवर्किंग का अपलोड करना पड़ेगा, पाइथन का भी अपलोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए वीडियो तो हम अपलोड कर देंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं। जैसे मतलब एक दिन में 10-15 वीडियो कैसे अपलोड कर दें, ये भी सोचने वाला बात है। तो 2-3 दिन में 3-4 वीडियो करके अपलोड कर देंगे। ये जो 10 दिन का गैप हुआ है इसको हम मैनेज कर देंगे, वो मेरा काम है, ठीक है। वीडियो अगर अपलोड नहीं हुआ है 10 दिन में, तो इस 10 दिन का जो वीडियो है, ये जो 10 डेज का गैप है, इसको मैनेज करने का काम मेरा है, उसको हम कर देंगे। बाकी बात बचा नेटवर्किंग का, तो नेटवर्किंग का जो वीडियो है वो 3 दिन बाद से हम अपलोड करना शुरू कर देंगे। ये पहले 10 दिन का मैनेज कर दे रहे हैं 3 दिन के अंदर, है ना। 15-20 वीडियो अपलोड कर देंगे, पूरा का पूरा थ्योरी और प्रैक्टिकल का 2-3 वीडियो अपलोड कर देंगे। उसके बाद नेटवर्क 2-3 दिन में हो जाएगा वो। उसके बाद नेटवर्किंग का वीडियो हम अपलोड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि विदाउट नेटवर्किंग तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम बोले भी है कि नेटवर्किंग के साथ पाइथन। ऐसा नहीं बोले कि नेटवर्किंग को वहीं पे स्टॉप कर देना है और उसके बाद पाइथन, ऐसा नहीं है। नेटवर्किंग उसके साथ पाइथन, ठीक है, बिकॉज नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है। जब सिस्को बताएंगे तो इंपॉर्टेंट लगेगा नेटवर्किंग क्यों इंपॉर्टेंट है, उसमें डिवाइस का कनेक्टिविटी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। वीडियो को अब टर्मिनेट करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में रोल ऑफ पाइथन के साथ। पाइथन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, वीडियो नंबर 4 में, ये वीडियो नंबर 3 था। चलिए, और वीडियो के लिए घबराइए मत, वो हम अपलोड कर देंगे और जो गैप होगा उसको भी मैनेज कर देंगे। अब वीडियो को यहीं पे टर्मिनेट करते हैं।